जौहरीपुर में धमकी देने के बाद दुकान के अंदर घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। दयालपुर में 2 मंजिला मकान गिरा, भरभराकर 8 लोग घायल, एक की हुई मौत। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को लिया हिरासत में, लगातार पूछताछ जारी। पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने कहा एलजी के पास होगी कोई प्लानिंग, एलजी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। संदीप कपूर ने कहा गंभीर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर किया बहुत काम। वेस्ट विनोद नगर में इंसानियत हुई शर्मसार, लड़के ने कुत्ते पर लाठी से किया वार, बेजुबान की हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गीता कॉलोनी की सफेदा जुग्गी में एक महिला की चाय की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग पर पाया गया काबू, किसी बड़ी घटना होने की खबर नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पहले धमकी, फिर दुकान के अंदर घुसकर शख्स की गोली मारी और बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली से आया है। आपको बता दें कि बदमाशों को वारदात को अंजाम देने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में लूट, हत्या जैसी वारदातें होना अब आम बात हो गई है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो वारदात को अंजाम देने में एक बार भी नहीं चूकते। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में एक ऐसी ही वारदात हुई है, जहां दुकान के अंदर घुसकर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इन बदमाशों के सामने किसी की एक नहीं चली। ताजा मामला है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के जौहरीपुर माता वाली गली का, जहां बदमाशों ने एक शख्स की दुकान के अंदर घुसकर गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में शख्स को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। इन बदमाशों में ना ही पुलिस का खौफ था और ना ही ये कि अगर ये पकड़े गए तो इनका क्या होगा। ये मामला आपसी रंजिश और रिश्तेदारी का बताया जा रहा है। घायल शख्स के पिता का कहना था कि उसके बेटे का नाम सुधांशु है और वो महज 30 साल का है। सुधांशु जौहरीपुर माता वाली गली में मेन सड़क पर कपड़े की दुकान चलाता है। 3 दिन पहले उसने यहाँ पर दुकान शिफ्ट की थी और उसका 2-3 दिन पहले किसी शेखर नाम के शख्स से झगड़ा हुआ था। उसने सुधांशु को गोली मारने की धमकी दी थी कि तुझे 6 गोली मारूंगा। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा था उसका, जो है ना उसे कल भी धमकी दे के गया। वो लड़का शेखर नाम का गंगा बिहार में रहता है, पाइपलाइन पे, कहना है तो गोली मारूंगा कल 6, और यहाँ से जो है ना भाग गया जो वो कल। और उसके बाद में फिर आज आओ, मैं तो यहाँ पर नहीं था मौजूद, मैं तो खाना खा रहा था जिस समय मुझे कहना मुझे किसी ने बताया जा करके। उसने गोली ये बता रहे जांग में लगी एक तो गोली यहाँ पर, और सिर में। हाँ, लड़के की दुकान है अपनी, अभी परसों ट्रांसफ़र की है, अभी 10-15 दुकान आगे थी। उसके बाद में यहाँ आए, वो छोटी दुकान थी, यहाँ पर ये थोड़ा बड़ी स्पेस मिल गया है यहाँ। अभी 8 दिन तक इसमें काम करा और उसके बाद में फिर अभी परसों से बैठा था और कल ही आ गया हो जाए यहाँ धमकी देने के लिए। घायल सुधांशु के पिता के बयान के मुताबिक शेखर अपने कुछ साथियों के साथ दुकान पर आया और उसने सुधांशु को गोली मार दी। एक गोली सुधांशु की जांघ में लगी और एक सिर में लगी है। साथ ही सुधांशु के पिता का ये भी कहना था कि उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है और दुकान में रखे पैसे भी बदमाश लेकर फरार हो गए। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग मिल सके। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ एहरार चौधरी की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। दयालपुर इलाके में 2 मंजिला मकान सुबह 4 बजे भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। आखिर क्यों ये पूरा मकान अचानक से गिर गया, देखिए खास रिपोर्ट। घटना से अनजान लोग रात में बेफिक्र होकर सो रहे थे। तभी रविवार सुबह कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग जाग ही नहीं पाए। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 2 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। जब ये हादसा हुआ तब घर के अंदर 7 से 8 लोग सो रहे थे। अचानक से जब ये हादसा हुआ तो इलाके के लोग इतनी आवाज से उठ गए और लोगों ने देखा कि पूरा मकान गिर गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस टीम और दमकल टीम मौके पर पहुंची। ये मेरठ गए हुए थे और मेरठ से ये कल ही आए हैं
बच्चे परसों आ गए थे, ये सुबह आया था भाई मेरा सुलेमान, और ये सुबह तकरीबन 4:30 या 5 बजे के आसपास की घटना है। मालिक को ऑलरेडी पहले ही पता था। हाँ, मालिक को पता था। मेरे भाई का बड़ा बेटा तो एक्सपायर हो चुका, उसमें मलबे में दब के, और भाई की जो घरवाली है उसको चोटें हैं बहुत ज़्यादा। बाकी एक लड़की के चोट है जो लाइबा नाम की है। फैमिली में टोटल मिला के माँ बाप के 7 मेंबर हैं। इसका सोफियान नाम है, लगभग 18-19 साल या 20 साल के आसपास की उम्र। नहीं, काम करते हैं लेबर का ही अपना। पुलिस में मामला दर्ज, पुलिस तो ऑटोमेटिक वहाँ जब आ गई तो दर्ज तो हो ही गया है, पुलिस आ गई तो दर्ज भी हो गया। घायलों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार में कुल 8 सदस्य हैं और उनमें सुलेमान, इनकी पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों के हाथ, सिर, कमर और शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटें आई हैं और एक सूफियान नाम के शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि घायलों की हालत अभी स्थिर है। पुलिस के अनुसार सुलेमान बाबू इलाके में पिछले 3 सालों से 2 मंजिला मकान में किराए पर रहते थे और उनका कबाड़ का काम है। ये छत गिरी है इसके ऊपर से, कुछ तो ऊपर सो रहे थे, सिर्फ नीचे एक लड़का दबा हुआ था और एक आदमी दबा था। ये सुबह जो है, रात हम सब यहाँ सब बच्चे सो रहे थे, ये सुबह 5 बजे हादसा हुआ है कि मकान जो है नीचे बैठ गया। चोट तो करीबन सबका ही है कि दो एक बच्चे बचे हुए। ये लगभग 4:30 बजे सुबह के टाइम हुआ है। ये 3 या 4 लेडीज़ थी और 4 इसमें जेंट्स थे, जिसमें जो है लगभग सभी को चोट लगी है। और जो सबसे बड़ा बच्चा इनका जो लड़का है सूफियान, उसको सबसे ज़्यादा चोट लगी है इसमें। पुलिस को जांच में पता चला है कि मकान की हालत जर्जर थी। उसके बाद भी मकान मालिक ने उसमें किराएदार रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक के बेटे मुजीब को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अनिल मेहरोल के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट, CCN लाइव के लिए। गाजीपुर लैंडफिल साइट एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने शनिवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का पैदल औचक निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि 18 महीने के अंदर कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर संजय गोयल, पूर्व उप महापौर, ने कहा कि LG ने कहा कि वो कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे और वो करके भी दिखाएंगे, क्योंकि उनका पिछला काम सबको पता है। उन्होंने अगर 1.5 साल में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का दावा किया है तो कुछ प्लान बनाया होगा, हमें विश्वास करना होगा इस पर। साथ ही कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि LG ने दावा किया तो हो सकता है कि वो कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे। साथ ही कहा कि आखिर उनकी प्लानिंग क्या है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर गौतम गंभीर ने बहुत काम किया है। अगर LG कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और LG साहब अगर ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये मामला हो सकता है, तो मैं समझता हूँ LG साहब के पास कोई स्कीम होगी जो आई होगी, कुछ इन्होंने कुछ ना कुछ तो चर्चा की होगी लोगों से और बात करने का काम किया होगा। जैसे अभी मैंने पढ़ा कि उन्होंने पुरानी मशीनें जो थी, पुरानी मशीनें हटा के नई मशीन लगाने का काम करेंगे, तो उससे कूड़े का निस्तार करेंगे। तो कितना उसमें निस्तार हो सकता है, वो 18 महीने में सुना टाइम दिया उन्होंने, मैं पढ़ा जो। लेकिन बहुत अच्छा, अगर LG साहब ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बधाई की पात्र हैं। वो उसके आसपास जो लोग हैं वो बड़ी मजबूरी में बेचारे, वो लोग बीच में हादसा भी हुआ और आग भी लगती जाती है, हादसा भी लिया, कई बार आग भी लग जाती है, और आग भी कई दिन बुझती नहीं है, क्योंकि कूड़े के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग डल देती हैं और वो चली जाती हैं, तो आग पकड़ती है तो उससे ज्वलनशील होता चला जाता है कूड़ा। तो ये चीज़ें अगर LG साहब ने कोई चीज़ सोची है तो मैं कहता हूँ वो बधाई के पात्र हैं और हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो ऐसी उन्होंने सोची है। उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ, प्लान बनाने के साथ साथ में उसको कार्रवाई भी उस पर सुना है मैंने चालू हो गई है। तो वी होप की, और अच्छी बात है, दिल्ली को एक पर्यावरण मुक्त जो है वो आपके जो है पॉल्यूशन मुक्त व्यवस्था उपलब्ध होगी और एक दिल्ली के अंदर पहली बात तो कूड़ों का ढेर होना नहीं चाहिए। और मैं भी लोगों से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि देखिए कूड़े को हम सेग्रीगेट करके दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहाड़ पर कूड़ा जाएगा नहीं और जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गीले कूड़े से खाद बन जाएगी और सूखे कूड़े से रिसाइकलिंग में चला जाएगा, तो जो बैलेंस है उसको भी व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। आज 10 नई ट्रॉबल्स और हमने लगाई हैं और लगातार मशीनें चल रही हैं। और ये मशीनें क्या करती हैं, इसमें जो वहाँ का जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो बड़ी बड़ी छावनियाँ हैं, उसके अंदर कूड़ा डाला जाता है, उसमें से 20% जो है प्लास्टिक और कपड़ा निकलता है, जो कि हमारा साथ में ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, उसमें जला के बिजली बनाई जाती है। 20% के करीब ही उसमें से
रोड़े, पत्थर, ऐसा कंक्रीट मटेरियल निकलता है जो सड़कें बनाने में काम आ रहा है। वो 60% उसमें से मिट्टी निकलती है जो अलग अलग क्षेत्रों में भराई के लिए, पार्कों में डालने के लिए भेजी जा रही है। और लगातार इस समय हम 15 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ से ख़त्म कर चुके हैं और तेज़ी से उस कूड़े को निपटान का काम चल रहा है और आशा है कि अगले 2-3 साल के अंदर इस कूड़े के पहाड़ को हम ख़त्म कर देंगे। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक लड़की ने कुत्ते पर बुरी तरह से लाठी से कई बार वार किए और तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस लगातार जांच में जुटी है कि आखिर ये कौन थे और क्यों इस तरह के बेजुबान पर वार किया। गीता कॉलोनी की सफेदा झुग्गी में चाय की दुकान के सिलेंडर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पीसीआर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। जिस महिला की दुकान में आग लगी उसका कहना है कि सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि महिला भी थोड़ी बहुत जल गई, लेकिन कोई भी बड़ी घटना होने से बच गया। मैं लिट्टी बना रही थी, लिट्टी बनाते बनाते इधर से कोई बंदा आया, कह रहा चाय दो, तो मेरा किस्मत था जो मैं चाय बनाते बनाते कोई बंदा आया कि चलो चाय बना के मुझे दो, तो मेरा वो इसलिए मैं बच गया। मैं बंद करने जा रहा था उतने में मेरे के सब लोग भाग में भाग गए। बस इतना इस बार गैस इसमें से लीकेज पाइप। सावन की शिवरात्रि इस बार 26 जुलाई को है, जिसको लेकर झिलमिल में कावड़ शिविरों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। सभी कावड़िए अपनी कावड़ लेकर शिविरों में पहुंच रहे हैं और 26 जुलाई को जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। साथ ही आपको बता दें कि आयोजकों का कहना है कि कावड़ियों के यहां आने से काफी अच्छा लग रहा। इन कावड़ियों में हमें अपना पूरा परिवार दिखता है। ये भोले भी एक दूसरे की मदद करते हैं। भोलों का कहना है कि यहाँ सबका सहयोग मिलता है और कार्यक्रम भी अच्छा हो रहा है। और उत्साह की बात करो तो आज कांवड़ियों में देखते हैं कितना उत्साह बनता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पिछले 2 साल से जो अब तक कांवड़ के अंदर उमंग नहीं थी, वो मैं देख रहा हूँ 4 गुना बढ़ गई है। हमारी इस शिविर के अंदर खास बात क्या है, हमारा पूरा परिवार लगता है और सारे भोले भी सेवा करते हैं। हमारा परिवार भी हो गया और 200 संस्था की हमारी मेंबर है हम 200, जो सारे व्यापारी लोग हैं, सारे व्यापारी खुद काम करते हैं। हम ये नहीं देखते हमने दोना उठाना है, मैं प्रधान हूँ मैं दोना भी उठा लूँगा, मैं सारे काम कर लूँगा। ऐसे सारे भोले भी हमारी सेवा करते हैं। एक दूसरे में अटैचमेंट इतनी बढ़िया है, सारे शिविर भी अच्छे चलते हैं, सब मेहनत करते हैं। मेरा हरिद्वार हर की पौड़ी से है और नीलकंठ से और कि दिल्ली मादीपुर तक सफ़र है मेरा अभी फ़िलहाल। मुझे फैसिलिटी नहीं, सब भोलों के लिए अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, खाना पीना और कि रहन सहन, जो मतलब कि भोले लोग हैं ठीक तरीके से इन्हें यहाँ बना रखा है। सबका सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है यहाँ पर और अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो रहा है। देश भर में कावड़ियों की धूम देखने को मिल रही, जिसको लेकर अप्सरा बॉर्डर पर भी पुलिस की सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं डीसीपी शाहदरा ने बताया कि 24 घंटे पुलिस काम कर रही है। 3 जोन बनाए गए हैं, हर कैंप में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। समिति से बात करके सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। डीसीपी ने आगे बताया कि बैरिकेड्स और रस्सी के माध्यम से हमने एक रास्ता बनाया है ताकि कावड़ियों को दिक्कत ना हो और बाकी जो ट्रैफिक है उन्हें भी परेशानी ना हो। हमने कई सारे जोन बना रखा है, 3 जोन, हर जोन में एक एसीपी की रैंक का ऑफिसर, उसके अंदर में सेक्टर भी है, सेक्टर में इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है। हर कैंप में हमने डिप्लॉयमेंट है, उसमें एंटी टेररिस्ट भी है। हमने वो जो समिति वालों को बोल के वो सीसीटीवी कैमरा का, बाकी जो फायर सेफ्टी मेजर सब कुछ हमने इंश्योर किया गया। रास्ते में भी हमने बैरिकेड रस्सी वगैरह जो लगवा के, बैम्बू लगवा के हमने अलग रास्ता भी बनाया ताकि ट्रैफिक अलग होगी, हमारा जो कावड़ यात्रा वो अलग होगी, एक साइड में चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। गाजीपुर पेपर मार्केट क्राइम के लिए एक मुख्य बिंदु कहा जाता है। पेपर मार्केट में रात के समय स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। घटनाओं को लेकर हमने पेपर मार्केट के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि गाजीपुर पेपर मार्केट में व्यापारी शाम के समय आने से झिझक जाते हैं।
वहीं दुकानदार भी सूरज ढलते ही अपनी दुकान बंद कर देते हैं। दुकानदारों में 1 दशक पूरा होने के बाद भी अब तक डर बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि गाजीपुर पेपर मार्केट के पास बनी कॉलोनियों की वजह से यहां पर स्नैचिंग की वारदातें होती हैं। साथ ही वाइन शॉप खुलने से क्राइम बढ़ता जा रहा है। पेपर मार्केट के प्रधान ने बताया कि पुलिस द्वारा भी उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता और ना ही पुलिस द्वारा मुस्तैदी से गश्त की जाती है। जहाँ तक व्यापारी को पुलिस की तरफ से कहा, पुलिस की तरफ से हमें कोई कोऑपरेट नहीं होता। हम कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, हमारी कंप्लेंट तक भी प्रॉपर नहीं लिखी जाती, जबकि यह बॉर्डर एरिया है, चारों तरफ अनऑथराइज कॉलोनी है, रेगुलाइज मतलब आदमी क्राइम करके खोड़ा में घुस जाता है। और रात बेरात यहाँ पे कई बार बॉडी मिली है गाजी पेपर मार्केट में। और चेन स्नैचिंग तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे एक अभी शराब का ठेका भी खुल गया जो इलीगल ढंग से खुला हुआ है। चारों तरफ के बदमाश आके यहाँ पार्क में घूमते रहते हैं और पुलिस का कोई पिकेट नहीं है हमारे यहाँ लगती। पहले पीसीआर एक खड़ी होती थी, 2 साल से वो भी हट गई है। तो यहाँ पुलिस की तरफ से हमें बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं मिलता। और आज तक बहुत विशेष बात है कि बॉर्डर होने के बावजूद किसी भी मीटिंग के अंदर हमारे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाने लेवल की मीटिंगों में हमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम स्पष्ट बात रखते हैं, हमारी बात उन्हें अच्छी लगती है, हम मीटिंगों में नहीं बुलाना पसंद करते। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कभी बढ़ोतरी देखी जा रही है तो कभी मामले कम होते जा रहे हैं, जिससे कि यह आकलन कर पाना मुश्किल है कि कोरोना खत्म होने वाला है या फिर नहीं। अगर बात करें 23 जुलाई की तो कोरोना आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसको लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के केस दिल्ली में कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म हुआ है। साथ ही कोरोना से बचाव का उपाय अभी भी पहले की तरह 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन ही जरूरी है। लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है उनको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। कोविड का कोई भी वेरिएंट आएगा तो हम पूरी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट भी काम करेगी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो एग्जैक्टली उस जगह पे काम करती है जो कोरोना का मेन पार्ट होता है, यानी कि उसका आउटर शेल जो होता है उसके अगेंस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करती है वैक्सीन और उधर काम करती है। तो इसलिए हमारे को जो है वैक्सीनेशन ज़रूर लगानी चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो कोविड दोबारा आ सकता है। कोविड के कई वेरिएंट आ रहे हैं, मगर जैसे कि कुछ वेरिएंट हैं वो ज़्यादा विरलेंट नहीं है, उनसे ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़ रहे, इसलिए उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। मगर ये इसी तरह से जो है वो कोविड जाएगा कि उसका विरलेंट जो है विरलेंस ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे जो है वो पॉपुलेशन जो है इसके इम्यून हो जाएगी। मगर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वैक्सीनेशन लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। देश भर में इस समय कांवड़ियों की धूम देखने को मिल रही। भोलेनाथ के भक्त कावड़ लेकर शिविरों में आ रहे हैं। हर कोई अपनी कावड़ को अच्छे तरीके से सजाता है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसी ही कावड़ सजाई है पूर्वी दिल्ली के सबोली के रहने वाले सागर राणा ने। आपको बता दें कि उन्होंने कावड़ को 1,21,000 नोट से तैयार किया है। उन्होंने बताया कि कावड़ को तैयार करने में 10 घंटे का समय लगा। सागर राणा का कहना है कि हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है और ये कावड़ हमने सजाई है, दिल्ली लेकर आ रहे हैं। साथ ही लोग कावड़ देखने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के अंडरपास पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंडरपास पर एक बॉडी पड़ी मिली। आपको बता दें कि अंडरपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि मरने वाले का नाम पिंटू है और उसकी उम्र 40 साल है। शख्स केबल का काम किया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर अब रात में गए थे वहाँ, पता नहीं कैसे सुबह हम लोग 7:30 बजे पता चला। कैसे क्या करने? शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे। शाहदरा फ्लाईओवर। कितनी उम्र है इनकी? 40 साल। किस चीज़ का काम करते हैं? केबल लाइन। नहीं कुछ बता के तो नहीं गए थे, अब पता नहीं। हमें सुबह 7:30 बजे पता चला। किसी ने बताया कि वहाँ पे जो है कोई आदमी इधर का है, मरा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के रहने वाले तस्लीम उर्फ भूरा को जेल के अंदर से एक कॉल आया और हर महीने 20,000 रुपए की डिमांड की गई। 4.5 साल से मंडोली जेल में बंद उनके पड़ोसी शादाब उर्फ दबड़ी ने ये कॉल की थी। आपको बता दें कि दबड़ी ने भी दावा किया कि वो माकोका के तहत जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद इरफान उर्फ छेनू के लिए काम कर रहा। अगर जेल से बाहर आने तक उसे हर महीने 20,000 रुपए नहीं दिए गए तो तस्लीम के खानदान को खत्म कर देगा।
दहशत में आए पीड़ित ने शास्त्री पार्क थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने रंगदारी आपराधिक साजिश के मकसद की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तस्लीम उर्फ भूरा परिवार समेत शास्त्री पार्क की बुलंद मस्जिद इलाके में रहता है। परिवार में पत्नी है और 4 बच्चे भी। वो शास्त्री पार्क में कब्रिस्तान वाले रोड पर करीब 8 साल से ई रिक्शा की पार्किंग चलाते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 17 और 18 जुलाई को कॉल आया जो उनकी गली में रहने वाले शादाब का था। उस पर कई संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।